प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोजे के बारे में बात करेंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब 7 साल की बच्ची ने पहला रोजा रखा तो क्या हुआ? आइए सुनते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहां काम किया करते थे। एक बार वो काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा, आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तियारी में आप वही लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज सुनकर रुके, फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी को देखा, जो अपने मालिक मालकिन और उनकी 10 साला बेटी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे भी, पकोड़े भी और खीर भी। बस इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज बाप को गिनवा दी, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वो अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशाअल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक़्त है, पहले जौहर की नमाज तो पढ़ लो, इफ्तियारी में अभी बहुत वक्त है। ये सुनकर उनकी बेटी सन्ना खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। शरीफ भाई ने अपनी बीवी से कहा, यह क्या बात है? तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया है, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। कहां से लाऊं मैं इसके लिए इफ्तियारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस प्यारी बच्ची का दिल टूट जाएगा, ये नाराज हो जाएगी। ये सुनकर बीवी ने कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है उसका रोजा रखने या ना रखने से? सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट लेकर दे देती हूँ। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि ये रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। ये कहकर बीवी रो पड़ी। तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूं, मगर मैं क्या करूं? यहां इन मालिकों की गुलामी से कहां जाएंगे? यहां काम करते हैं तो सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए पैसे कमाओगी। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा, अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है। जो इन लोगों को इतना मालो दौलत दे सकता है, वो परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। ये सुनकर बीवी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, शरीफ, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं और शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा। उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तियारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। ये कहकर वो चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी एलईडी पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाग की हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देखकर आई हूं, कुछ बेहतरी आई है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो माली बहुत हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, खुदारा ऐसा मत करो। शरीफ भाई तो वहां से निकल जाने का सुनकर भी कांप उठते थे कि इस घर की चार दीवारी से निकलकर कहां जाऊंगा। वो वहीं खड़े थे तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ यहां से, मुंह उठाकर क्यों खड़े हो? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वो आज मेरी बेटी सना का रोजा है। आपको तो पता है, मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तारी से रोजा इफ्तार कर लेते हैं, मगर वो बच्ची है। पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइशें की हैं। उसे इफ्तियारी में उसकी मनपसंद की चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा, मेरे पास जेब में 1 रुपया तक नहीं है। इसीलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दें तो मैं अपनी बेटी के लिए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि इतने में मालकिन उनकी बात को दरमियान में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम यहां आकर हमारे बंगले में रह लो और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है वहां हम रह लेंगे। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी भी थी। वो कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए।
अगर बेटी की इफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उसे पानी पिलवाकर रोजा खुलवा दो। मगर बेटी का रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए। अब और उम्मीद मत रखो और जाओ यहां से। शरीफ भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से से सर झटकती हुई वापस सोफे पर बैठकर शो देखने लगी। शरीफ भाई वहां से आने के बाद बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा, आज आप मेरे लिए इफ्तियारी में वो सब कुछ नहीं लेकर आएंगे जो मैंने आपसे कहा था। तो शरीफ भाई ने कहा, मेरी बेटी, हम सादगी से इफ्तारी करेंगे, जैसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम करते थे। ये सुनकर बेटी का चेहरा खुशी से चमक गया। बेटी के चेहरे की चमक देखकर मां भी मुस्कुराने लगी। शरीफ भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरी सांस ली और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूमा। शरीफ भाई की बीवी, जिनका नाम जरीना था, वो भी ये सब सुनकर मुस्कुराने लगीं और उठ खड़ी हुईं, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तियारी तैयार करने में मदद करनी थी। जरीना ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा, आज बहुत गर्मी है, लाएं, मुझे दे दें, आज खाना मैं बना देती हूँ। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन में चूल्हे के सामने खड़ी बिरयानी बना रही थी, कहने लगी, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी, मैं खाना भी उसी से बनवा लेती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन से चोरी करना शुरू कर दी। कभी सालन चुराकर डिब्बे में भरकर ले जाती, तो कभी फ्रीज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी, और तो और कभी मसालों के डिब्बे से मसाले चुरा कर ले जाती। बस, मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया, और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बना लेती हूँ। जरीना उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहां से निकल आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा। वो, जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी, उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से निकलकर बाहर चली गई और यहां वहां टहलते हुए बात करने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि किचन में चूल्हे पर रखी बिरयानी की देगची में छत से छिपकली गिर चुकी है। फोन पर बात करने के बाद वो वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाए अपनी बहन का नंबर मिलाने लगी। इसी दौरान उसने देगची में चम्मच हिलाकर उसे मिक्स कर दिया, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि छिपकली का जहर पूरे खाने में मिल चुका है। मगरिब की अजान होने लगी और मालकिन, उनका शौहर और उनकी बेटी नैना सब इफ्तियारी करने में मशगूल हो गए, जबकि शरीफ भाई, उनकी बीवी और उनकी बेटी किचन में बैठे उनके खाना खत्म करने के मुंतजिर थे, क्योंकि जब उनका खाना खत्म होता तभी तो वो सब उनका बचा खाना खाते। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा, इनको, यानी शरीफ के घर वालों को अंदर से बुलाकर खाना निकाल कर दे दो, आज इस प्यारी बच्ची का भी रोजा है। तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करें। मुझे अच्छे से पता है कि इन नौकरों को कैसे उनकी हद में रखना है। अगर आज इनके साथ भलाई करूंगी तो कल को सर पर बैठकर नाचेंगे। मुझे सब अच्छे से पता है, आप खामोशी से अपना खाना खाइए। ये सुनकर उसके शौहर ने अफसोस में सर हिलाया। इतने में बेटी नैना, जो बिरयानी खा रही थी, कहने लगी, आज तो मम्मा का सारी बिरयानी खाने का इरादा है। ये सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो पूरी प्लेट खत्म कर चुकी थी। तो मालकिन ने कहा, जरीना, अंदर से और बिरयानी लेकर आओ, मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर जरीना ने जैसे ही देगची का ढक्कन खोला और उसे चम्मच से हिलाया, तो उसकी आंखें यह देखकर फटी की फटी रह गईं कि देगची के अंदर एक छिपकली मरी पड़ी थी। वो ढक्कन जमीन पर फेंकते हुए भागती हुई बाहर आई। बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अम्मा को पुकार रही थी। उसके मुंह से झाग निकलने लगे। ये देखकर मालकिन अपनी बेटी से कह रही थी, नैना, नैना, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तमाम नौकर अंदर जमा हो गए। जरीना ने कहा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बिरयानी की देगची में छिपकली मरी हुई है। जरीना की बात सुनकर मालकिन को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। मालकिन के शौहर ने वक्त खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया और वो सब अस्पताल की तरफ भागे, जहां नैना का मैदा वॉश किया गया। डॉक्टर का कहना था कि इसकी हालत अभी भी खतरे में है।
रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी, जिसे जरीना संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की सना बैठी उसकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भाग दौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरी बेटी मेरी बेटी कैसी है? तो डॉक्टर बोला, सच पूछें तो जब आप लोग इस बच्ची को यहां लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है। बहुत मुबारक हो। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। इस बच्ची को देखो जो कमरे के बाहर बैठी है, सूखे लबों के साथ बिना इफ्तियारी किए तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। ये वही बच्ची है जिसके बाप ने आज उसकी इफ्तियारी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तियारी का इंतजार कर रही थी, ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो अपनी भूख मिटा सके। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं आता इन पर ऐसा जुल्म करते हुए। जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और जरीना भाभी को भी हुई होगी, जब उन्होंने अपनी बेटी को भूखा बैठे देखा होगा। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा, और अगर तुम अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है, जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले भूखी प्यासी बैठी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सकते की हालत में बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, जबकि यह सब बातें बहती आंखों के साथ दीवार से टेक लगाए शरीफ और जरीना भी सुन चुके थे। 15 मिनट सकते के अंदाज में बैठने के बाद वो वहां से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आईं, जो उस कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए बैठी थी और कह रही थी, नैना ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत जालिम हूं। मेरे किए गए हर जुल्म के लिए माफ कर दो। सना को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर रो पड़ी थी। तो जरीना कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कर रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में मालकिन का शौहर भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, ये देखो सना बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। सना की आंखें चमक उठीं और वो कहने लगी, क्या है अंकल इसमें? तो उसने कहा, इसमें इफ्तियारी है। ये देखो, बिरयानी, शरबत, खीर, पकौड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने रखी इतनी ज्यादा चीजों को देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। वो मालकिन की तरफ देखकर कहने लगी, ये सब मेरे लिए है? तो मालकिन ने कहा, हाँ मेरी जान, ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें खाने से कोई मना नहीं करेगा। तुम्हें इनमें से जो खाना है तुम खा सकती हो। सना ने कहा, अम्मी बाबा, आपने भी तो इफ्तियारी नहीं की है। आप दोनों भी आ जाइए, हम सब मिलकर खाएंगे। इसके बाद मालकिन, उसका शौहर, सना और उसके अम्मी बाबा सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।